बच्चों, आज हम तीसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सामाजिक विषमताएं वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। तो इसकी सेकंड लाइन से आप अंडरलाइन करोगे, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। आप लोग जानते ही हो कि ये धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र जो हैं ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए ही ग्रंथ हैं। इसमें जो कुछ भी लिखा गया वो ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखा गया है। तो उन्होंने लोगों को बताया, व्यवस्था एक बताई। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। यानी कि ब्राह्मणों ने लोगों को ये बताया कि ये जो है व्यवस्था जिसमें कि वो सबसे पहले दर्जे पर हैं वो एक दैवीय व्यवस्था है। दैवीय व्यवस्था का मतलब ये है कि उन्होंने लोगों को बताया कि हम खुद अपने आप को पहला दर्जा नहीं दे रहे हैं, ये दैवीय व्यवस्था है, यानी ये ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर ऐसा चाहता है कि ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ऊपर रहेंगे और जो शूद्र हैं वो सबसे नीचे रहेंगे, और ये जो दर्जा मिलेगा ये जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाएगा। तो आपको पता ही है, ब्राह्मणों ने 4 वर्णों में समाज को बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा था और शूद्र को सबसे नीचे रखा था। अब 3.1 टॉपिक है उचित जीविका, यानी कि ये जो चारों वर्ण हैं वो क्या जीविका रहेगी उनकी, यानी कि वो अपना क्या काम करेंगे, ये भी ब्राह्मणों ने ही डिसाइड किया था। तो धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। यानी कि ये जो ग्रंथ थे इनके, उसमें ब्राह्मणों ने चारों वर्णों के लिए अलग अलग जीविका के साधन बताए कि भाई ब्राह्मण ये काम करेंगे, क्षत्रिय ये करेंगे, वैश्य ये करेंगे और शूद्र ये करेंगे। सबके लिए उन्होंने अलग अलग काम बताए। ब्राह्मणों का काम था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना, और उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। अंतिम 3 कार्य जो हैं वो वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही वो कृषि, गोपालन और व्यापार का काम भी करते थे। शूद्रों के लिए सिर्फ एक ही जीविका थी कि जो तीनों उच्च वर्ण हैं उनकी सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए अब ब्राह्मणों ने तो ये नियम बना दिए, उन्होंने अपने ग्रंथों में भी लिख दिए, लेकिन अब उन्होंने जनता से, आम लोगों से इन नियमों का पालन भी करवाना था। तो इन नियमों का पालन करने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। पहली नीति तो ये कि उन्होंने लोगों को ये समझाया कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये एक दैवीय व्यवस्था है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि लोगों को उन्होंने बताया कि ये ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की ही ऐसी देन है, ईश्वर की वजह से ही ये सारी व्यवस्था बनी है, ईश्वर ऐसा चाहते हैं। तो एक नीति तो उन्होंने ये अपनाई कि लोगों को समझाना शुरू करा कि यह वर्ण व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है। दूसरा उन्होंने क्या करा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे। अब शासक जो है वो ब्राह्मणों का कहना मानते थे, तो उन्होंने शासकों को ये उपदेश दिया कि ये जो हमने व्यवस्था बनाई है कि हर एक के लिए अलग अलग जीविका के साधन बताए हैं, तो आप अपने राज्यों में इसका अनुसरण करवाएंगे। यानी कि अब राजा की बात तो प्रजा मानेगी। तो उन्होंने राजा को बोला कि आप इन चीज़ों का पालन अपने राज्य में करवाओगे कि लोग जो हैं अपने वर्ण के हिसाब से काम करेंगे। तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी जो ये प्रतिष्ठा है ये जन्म पर आधारित है। तो उन्होंने लोगों को भी यह विश्वास दिलाना चाहा ब्राह्मणों ने कि ये जो प्रतिष्ठा है ये जन्म के ऊपर आधारित है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो अभी हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है 3.1, इसमें ये क्वेश्चन बनता है बेटा कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार वर्ण व्यवस्था तथा जीविका में क्या संबंध है।
यानी कि इसमें आपने चारों वर्ण बताने हैं और उनके जीविका क्या क्या बताई थी ब्राह्मणों ने वो बतानी है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मणों ने इसे लागू करने के लिए क्या तरीके अपनाए। तो आपने अभी 3 तरीके पढ़े हैं। पहला, लोगों को समझाना कि ये दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, राजा को उपदेश देना कि वो अपनी जनता से इन नियमों का पालन करवाए। तीसरा, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि उनकी ये प्रतिष्ठा जो है वो जन्म पर आधारित है। इसके बाद 3.2 टॉपिक आता है अक्षत्रिय राजा। तो इसमें अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि क्या सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बनते थे? तो इसका उत्तर है नहीं। अब ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि राजा बनने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को है, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे का मतलब कि ब्राह्मणों के अनुसार, यानी कि ब्राह्मण ये कहते थे कि राजा बनने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को है, और वास्तविकता में ऐसा नहीं था। उसमें हम अलग अलग एग्जाम्पल देंगे। पहला एग्जाम्पल ये सेकंड लाइन से शुरू हो रहा है, मौर्य वंश का। मौर्य वंश का आपको पता है, संस्थापक मौर्य वंश के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्षत्रिय था या नहीं था, इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहे हैं। जो बौद्ध ग्रंथ थे उन्होंने कहा कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण जो हैं उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। इसी तरह से शुंग और कर्ण जो हैं ये भी ब्राह्मण थे और ये भी राजा बने थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। तो राजनीतिक सत्ता का उपयोग हर वह व्यक्ति कर सकता था का मतलब कि राजा हर वो व्यक्ति बन सकता था जिसमें ताकत है, जिसके पास समर्थन है, तो वो राजा बन सकता था। और इसमें एग्जाम्पल है शक का, जैसे कि अन्य शासकों को, जैसे कि शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण उन्हें मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय मानते थे। मलेच्छ का मतलब होता है बेटा जो असभ्य होते हैं, गंदे लोग होते हैं, नीच लोग माने जाते हैं, उनको कहते हैं। बर्बर मतलब जो जंगली टाइप के होते हैं। तो ब्राह्मण ये मानते थे कि जो शक हैं वो मलेच्छ हैं, बर्बर हैं, अन्य देशीय हैं। लेकिन शक भी जो थे वो राजा बने थे। और इसी तरह से एक प्रसिद्ध शक राजा था रुद्रदामन। इसने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार भी किया था। इसका मतलब उसको रिपेयर वगैरह भी करवाया था। और ऐसे ही सातवाहन कुल के एक शासक थे गौतम पुत्र श्री सातकर्णी, ये भी ब्राह्मण थे और इन्होंने अपने आप को क्षत्रियों के धर्म का हनन करने वाला भी बताया था। तो इस पूरे टॉपिक में जो भी हमने पढ़ा है अक्षत्रिय राजा वाला, उसमें सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि ब्राह्मणों के अनुसार सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। कई ऐसे राजा हुए जो कि क्षत्रिय नहीं थे। नंबर 1 में आ जाएगा मौर्य वंश, जिनके बारे में बौद्ध ग्रंथों में कहा गया क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें निम्न कुल का माना। नंबर 2 में आ जाएगा शुंग और कर्ण का, जो ब्राह्मण थे लेकिन वो राजा बने थे। नंबर 3 में शक का आ जाएगा कि शक भी शासक बने थे और ब्राह्मण उन्हें मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय मानते थे। नंबर 4 में सातवाहन का आ जाएगा कि सातवाहन में ये गौतम पुत्र श्री सातकर्णी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये ब्राह्मण थे और ये भी राजा बने थे। इसका मतलब राजा हर वो व्यक्ति बन सकता था जिसके पास ताकत थी, समर्थन था, जिसके पास संसाधन थे। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं।
जाति और सामाजिक गतिशीलता। अब इसमें आप जैसे अभी आपने वर्ण का पढ़ा था, अब आप जाति का पढ़ोगे। तो सेकंड लाइन से, ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। जैसे वर्ण का था कि वो जन्म पर आधारित था, जाति भी जन्म पर ही आधारित थी। वर्ण आपने पढ़ा 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण जहाँ 4 थे वहाँ जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, यानी कि जातियाँ बहुत सारी थी। तो जाति से मतलब ये था कि कोई जो भी काम करता था वो उस जाति का हो जाता था। जैसे अब जितने व्यवसाय उतनी जातियाँ बनती चली गई, यानी जातियाँ किसी न किसी काम से जुड़ी हुई थी। जैसे कि लोहार जाति हो गई, जो लोहे का काम करते थे। कुम्हार जाति, जो मिट्टी के बर्तनों का काम करते थे। तो इस तरह से जातियाँ जो हैं वो जीविका के हिसाब से जुड़ी हुई थी। यही तुमने पढ़ना है बेटा इसमें। तो वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। वर्ण जहाँ 4 थे, जातियाँ बहुत सारी थी। जैसे कि जंगल में रहने वाले निषाद कौन होते हैं? शिकारी जो होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जंगल में ही कंदमूल वगैरह लेते हैं और शिकार करते हैं। या फिर स्वर्णकार हो गए, जो सोने का काम करते हैं। तो कई ऐसे वर्ग थे जो 4 वर्णों में समाहित उनका होना संभव नहीं था। उनको जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। और ये जातियाँ जो एक ही जीविका या व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। यानी कि अब श्रेणी किसे कहते हैं? जैसे जो एक ही व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो उनका जो ग्रुप बन गया वो श्रेणी हो गया। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है। यानी कि ये जो श्रेणियाँ हैं, यानी जो जाति एक ही काम कर रही है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन एक मंदसौर के अभिलेख की बात बताई गई है यहाँ पे, कि मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है, मंदसौर से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का वो अभिलेख है। उसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। यानी कि उस अभिलेख से पता चला कि एक श्रेणी थी रेशम के बुनकरों की, मतलब वो रेशम का काम करते थे, जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे। ये जो रेशम के बुनकरों की श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, ये गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन ये बाद में मंदसौर चले गए। और इनके बारे में हमें कहाँ से मिला? अभिलेख से मिला। और अभिलेख कहाँ पर था? वो मंदसौर में। तो ये जो है गुजरात से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये दशपुर में गए, यानी कि मंदसौर में गए। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना हुआ था, अतः वो उसके राज्य में बसना चाहते थे। तो उन्होंने सुना हुआ था कि भाई वहाँ का राजा बहुत अच्छा है, महान है। तो वो लोग जो है, रेशम के बुनकरों की श्रेणी की बात हो रही है, कि वो लोग फिर गुजरात से जो है वो मंदसौर में जाकर बस गए। आगे लिखा हुआ है, यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। यानी कि श्रेणी के जितने भी सदस्य थे वो उसमें विशेषज्ञ थे। किसमें? क्योंकि वो सारे ही रेशम के बुनकर थे, तो सबको रेशम का काम आता था। तो वो उन सब में उनका मतलब था, विशेषज्ञता थी उनकी। लेकिन उसमें भी कुछ सदस्य ऐसे थे जो अन्य जीविका भी अपना लेते थे। यानी कि रेशम का काम तो उन्हें आता ही आता था, इसके अलावा भी उनको कोई और काम भी आता था। जैसे कि किसी को संगीत में प्रेम था मतलब, और कोई मतलब धार्मिक कार्यों में अनुष्ठान वगैरह कराने में श्रेष्ठ था, कोई खगोल शास्त्र में श्रेष्ठ था। तो इस तरह से उनको और काम भी आते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। वो मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो उनका जो रेशम का काम था उसके अलावा वो दूसरी चीज़ें भी कर लेते थे। और सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को
सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने में खर्च करा। तो उनके रेशम के काम से जो उन्हें धन प्राप्त हुआ, उन्होंने उससे सूर्य देवता के मंदिर जो है उसको बनवाने में भी पैसा लगाया। तो ये हमने इसमें ये पढ़ा इस पूरे टॉपिक में कि वर्ण 4 थे, जातियाँ बहुत सारी थी, जाति का आधार जो है व्यवसाय था, और अगर एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए जो थे जातियाँ, वो बन गई श्रेणी। श्रेणी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन मंदसौर में एक अभिलेख मिला है जिसमें रेशम के बुनकरों की श्रेणी के बारे में बताया गया है। ये श्रेणी जो है, ये लोग पहले गुजरात में रहते थे, फिर ये मंदसौर में आ गए, क्योंकि मंदसौर के राजा के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि वो बहुत महान था। और इस श्रेणी के लोग जो हैं, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको और भी काम आते थे, और इन्होंने अपने रेशम के काम से जो धन मिला उससे उन्होंने सूर्य देवता के मंदिर को बनाने में भी खर्चा किया। तो इसमें क्वेश्चन आपका एक तो यही बन जाता है बेटा कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, मंदसौर अभिलेख के ऊपर भी कई बार प्रश्न आ जाता है, तो उसके ऊपर आएगा तो आपने मंदसौर अभिलेख का जो अभी सारा बताया है वो आपने सारा बताना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक 3.4 जो है 4 वर्णों के परे एकीकरण। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी थे जो कि इन वर्णों में नहीं समाहित होते थे, ऐसे समुदाय भी थे, लेकिन उनमें अपने में उनका एकीकरण था। उनके हम उदाहरण पढ़ेंगे कि ऐसे वो कौन कौन से लोग थे। तो उसमें सबसे पहला जो इन्होंने उदाहरण दिया है वो दिया है वन में रहने वाले लोग, जिनके लिए शिकार करना और कंद मूल को संग्रह करना महत्वपूर्ण था। उसको नाम दिया गया, उस जाति को निषाद। एकलव्य जो है वो भी निषाद जाति का ही उदाहरण है। एकलव्य के बारे में तो आपने पढ़ा ही हुआ है। तो 4 वर्णों के परे जो पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि भाई ऐसे समुदाय जिन पे ब्राह्मणों के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तो उसमें पहला उदाहरण निषाद जाति का है। दूसरा उदाहरण ये यायावर पशुपालक। यायावर का मतलब आपने पढ़ा हुआ 11th में, घुमक्कड़ लोग जो होते हैं, और ये पशुपालक थे, पशु पालने का काम करते थे, और ये घुमक्कड़ थे। इसका मतलब एक जगह पर वो ये रहना पसंद नहीं करते थे। तो दूसरे नंबर पे आ गए यायावर। तीसरे नंबर पे वो लोग आ गए जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें भी ब्राह्मण मलेच्छ मानकर हे दृष्टि यानी नीचे की दृष्टि से उनको देखते थे कि ये नीच लोग हैं। तो इस तरह से आपने 3 समुदायों के बारे में पढ़ा इस टॉपिक में। पहला समुदाय निषाद का, दूसरा यायावर पशुपालक का, और तीसरा जो असंस्कृत भाषी थे। तो ये वो समुदाय रहे हैं जो कि 4 वर्णों में भी नहीं आते, और ब्राह्मण इनको असभ्य मानकर अलग समझते रहे, और ब्राह्मणों के विचारों का इन पर कोई असर भी नहीं पड़ता था। अब अगला टॉपिक है 3.5 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 3.5 को लेकर। तो ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था से बहुत दूर रखा हुआ था। साथ ही कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको अस्पृश्य घोषित किया हुआ था, और अस्पृश्य घोषित करने से जो सामाजिक वैषम्य था वो और अधिक प्रखर हुआ, यानी कि ऐसा वर्ग भी ब्राह्मणों ने कहा था कि ये वर्ग जो है ये अस्पृश्य है, और इससे सामाजिक विषमता मतलब और ज़्यादा बढ़ गई। ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। यानी कि ब्राह्मण ये मानते थे कि वो काम जो पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं वो पुनीत काम है, पवित्र काम है, तो इसलिए वो अपने आप को पवित्र कहते थे। तो अतः अपने आप को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन स्वीकार
नहीं करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें दूषित माना जाता था, जैसे कि शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि चांडाल किसे कहते हैं, तो इसका यही लिखोगे आप लोग कि सबसे पहले कि जो लोग दूषित काम करते थे, जैसे कि शवों की अंत्येष्टि। शवों की अंत्येष्टि का मतलब समझ गए हो आप लोग, अंतिम संस्कार जो शव का किया जाता है। तो शवों की अंत्येष्टि का काम करते थे या मृत जानवर को छूने वाले का काम करते थे। ऐसे दूषित काम करने वालों को चंडाल कहते थे। और ये जो पंडित ब्राह्मण जो थे, ये अनुष्ठान से जुड़े हुए काम करते थे जो कि पुनीत और पवित्र माने जाते थे। तो चंडाल वे लोग थे जो कि दूषित काम करते थे, जैसे शवों की अंत्येष्टि करना और मृत जानवरों को छूना। आगे लिखा हुआ है मनुस्मृति में। मनुस्मृति आप लोगों को पता ही है, ये ब्राह्मणों का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें ब्राह्मणों ने चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, यानी कि उन्होंने मनुस्मृति में ब्राह्मणों ने चांडालों के लिए कर्तव्य बताए हैं कि ये इनके कर्तव्य हैं। तो कौन कौन से कर्तव्य हैं? उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, यानी कि वो गांव के बाहर रहेंगे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे, रात में वो गांव और नगर में चल फिर नहीं सकते थे, संबंधियों से विहीन जो मृतक हैं उनकी अंत्येष्टि करते थे, और वधिक के रूप में भी काम करते थे। वधिक कहते हैं वो जो जल्लाद लोग होते हैं। सड़क पर चलते हुए ये करताल बजाकर अपने होने की सूचना देते थे, जिससे कि दूसरे लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। यानी कि ये छुएंगे उससे तो पाप लगेगा ही लगेगा, मतलब वो इतना इनको वो कर रखा था कि इनको देखने से भी मतलब हम दूषित हो जाएंगे। तो ये सारे आपने चांडालों के कर्तव्य पढ़े। तो इसको आप पेपर में अगर आता है तो पॉइंट्स में ही लिखना है। जैसे पहला पॉइंट गांव के बाहर रहना, सेकंड पॉइंट फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करना, तीसरा पॉइंट मरे हुए लोगों के कपड़े पहनना, चौथा पॉइंट लोहे के आभूषण पहनते थे, पांचवा पॉइंट रात को वो गांव में नगर में नहीं आ सकते थे, छठा पॉइंट जो संबंधियों से विहीन लोग हैं मरे हुए उनकी अंत्येष्टि करना और वधिक के रूप में भी काम करना, और सातवां पॉइंट जब ये सड़क पर आएंगे तो करताल बजा कर आएंगे, ताकि करताल बजाएंगे तो दूर से ही लोगों को पता चल जाएगा कि ये आ रहे हैं, तो वो लोग इनको देखने के दोष से बच जाएंगे। तो ये सीधा सीधा ही पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की क्या सूची दी गई है, या चांडाल किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा अब हम चौथा टॉपिक शुरू करेंगे।